आज हम कक्षा 10 के गणित अध्याय नंबर 11 वर्त से संबंधित क्षेत्रफल को देखेंगे। इसमें 2023 और 2024 का सिलेबस है, उसी के अनुसार हम अध्याय नंबर 11 को पढ़ेंगे जो वर्त के संबंधित क्षेत्रफल है। इसमें जो NCERT के थ्रू, RBSE थ्रू, MP बोर्ड से किसी भी बोर्ड हो, उसमें ये इस प्रश्नावली के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे अध्याय नंबर 11 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक होता है वर्त, जानते हो ना ये क्या होता है वर्त। इस परिधि का सूत्र होता है 2πr और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर ये किसका सूत्र होता है? वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिज्याखंड कैसे होती है? जब दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया खंड को उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड। यहाँ बनेगा त्रिज्याखंड। ये बीच केंद्र होता है केंद्र बिंदु। ये दो त्रिज्या के द्वारा बनाए गए क्या बोलेंगे? ये होता है चाप। क्या होता है? चाप। इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न है मतलब पहला प्रश्न क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, मतलब वर्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। जैसे ये केंद्र बिंदु है, एक त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है, और दो त्रिज्या हो गई और संगत चाप से घिरा हो, मतलब एक ये चाप हो गया। इस चाप के द्वारा से घिरा हुआ त्रिज्याखंड, मतलब वो घेरे क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहेंगे। ये दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे त्रिज्याखंड। इसमें दो त्रिज्याखंड होती है, एक होता है लघु त्रिज्याखंड, एक ये लघु त्रिज्याखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। छोटे वाले को बोलेंगे लघु और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? πr स्क्वायर थीटा बटे 360। πr किसका सूत्र होता है? r स्क्वायर वर्त के क्षेत्रफल का। यहाँ हम थीटा मान लेते हैं तो πr का स्क्वायर टोटल डिग्री का कितना डिग्री कोण होता है? 360। इसलिए हम πr स्क्वायर थीटा में किसका भाग दे देंगे? 360 डिग्री का भाग दे देंगे। ये हमारे सामने आ जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये आएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री है। इसमें 360 थीटा में से 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री कर देसी और πr स्क्वायर थीटा कर देसी। नो क्या मुझे जी दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। किसकी? कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? लंबाई मतलब जैसे एक त्रिज्याखंड है, संगत चाप की लंबाई जैसे मतलब ये केंद्र बिंदु, ये त्रिज्याखंड, इसमें बीच वाली होती है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करें। लंबाई कैसे ज्ञात करें? परिधि का हम सूत्र जानते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। उसी के अंदर यहाँ थीटा का कोण होता है, इसमें 360 डिग्री का भाग दे देंगे तो ये किसका सूत्र आ जाएगा? त्रिज्याखंड संगत चाप की लंबाई का सूत्र आ जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त अब इससे पहले हमने देखा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब देखेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे देखेंगे? वर्तीय क्षेत्र का वह भाग, जैसे एक ये वर्त है, वर्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो, मतलब अपन एक चाप घटानी, इस चाप से घिरा हो, यहाँ केंद्र बिंदु होता है। संगत चाप से घिरा हुआ वो वर्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे? वर्तखंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वर्तखंड बोलेंगे। ये कैसे निकालेंगे? ये तो होता है लघु वर्तखंड और ये बड़ा वाला होता है ना, इसको बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड। ये पहले से कैसे निकालेंगे? त्रिज्याखंड में से किसको घटा देंगे? त्रिज्याखंड क्षेत्रफल में से एक वर्त को त्रिज्या क्षेत्रफल में घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे πr स्क्वायर थीटा πr स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज जानते हैं ना, ये एक खंड है, एक चाप बनता है, इसको घटा देंगे तो लघु त्रिज्याखंड का आ जाएगा और बड़े त्रिज्या का मतलब वर्त में से घटा देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। तो वर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसको बोलेंगे बटा तो आधार गुणा होना चाहिए, या समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका हम एक उदाहरण लेंगे। ये अगर स्टूडेंट ये इतनी सूत्र सीख जाएगा तो 11वीं प्रश्नावली समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें कोण कितना डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेमी। ये 6 सेमी दे दी, इसकी 6 सेमी, ये भी 6 सेमी। एक वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का। यहाँ कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है। इस सूत्र में रख देंगे क्षेत्रफल बराबर पाई का मान होगा 22/7, आर का मान हमें दे रखा है 6 गुना 6, थीटा का मान हमें दे रखा है 60/360। ये 0 से 0 गया, 36, इस ये गया, ये गया, जना ये आ गया 22 में 7 भाग दें 3.14 आवे। 3.14 को 6 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 चौक 24, हाथ लगी 2, 6 एकम 6 तो 8, 6 3 18, 18.84 है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, सेमी स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।